नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसके सॉल्यूशन को हम बताएंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी की ये बुक है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो देखिए दोस्तों, हमें बताया गया है कि यहाँ पे 4 दिन जो है अलग अलग तरह की किताबें बिक रही है, उनके नंबर्स हमको दिए हुए गए हैं। तो हमें ये लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों डेज में जो बुक्स बिक रही है उनका चारों का सम करना पड़ेगा यहाँ पर, और वही हमारा आंसर होगा। स्टेप इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट डे पे 1094 हमने लिखा, उसके नीचे अगली लाइन में हमने लिखा सेकेंड डे पे 1812, थर्ड डे पे जो है 2050 और फोर्थ डे पे 2751। तो ये हमने चारों जो है डाटा जो है एक के नीचे एक लिख दिया है। तो 4 days की टोटल टिकट्स हम सम कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 7707 जो है इसका आंसर आ गया है। दोस्तों इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेज। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो शेखर है वो एक क्रिकेटर है और उसने लगभग 6980 रन जो है बना लिए हैं, लेकिन उसका ड्रीम है कि वो 10,000 रन पूरे करे। तो यहाँ पर जो मेन लाइन है वो ये है कि हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, यानी कि उसे और कितने रन बनाने हैं। तो ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको 10,000 और 6,980 का डिफरेंस निकालना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने रन और बनाने हैं। स्टेप्स के लिए चलते हैं हम हमारी कॉपी के ऊपर। दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। वहाँ पर हमने देखा था कि शेखर ने जो है अभी तक 6980 रन्स बनाए हैं और उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन बनाए। अब हमें पता लगाना है कि उसे कितने रन ज़्यादा और बनाने हैं। तो हमने लिखा है ही नीड्स मोर रन, और हम क्या करेंगे 10,000 में से 6980 को माइनस कर देंगे। आंसर आप देख सकते हैं माइनस करने पे आ रहा है 3020। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जीतने वाला, जो चुनाव जीतने वाला नेता है उसको इतने वोट मिले हैं, यानी बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, और जो हारने वाला है उसको वोट मिले हैं इतने। तो हमें ये पूछा गया है कि कितने मार्जिन से, यानी कितने डिफरेंस से जो है जीतने वाला वोटों से जीता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमको माइनस करना होगा, यानी कि ये हमारी बड़ी डिजिट है, इसमें से आपको स्मॉल डिजिट को माइनस करना होगा। स्टेप देखेंगे हम कॉपी के ऊपर। अब बच्चों हम देखेंगे थर्ड का आंसर। देखिए हमने आपको बताया था कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के जो वोट हैं वो हैं 57500, और इसके बाद में जो चुनाव हारा है यानी राइवल जो कैंडिडेट है उसे मिले हैं 348700 वोट्स। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ वोट्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, जो कि आप देख रहे हो कि 2288800 इसका जो है आंसर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 285891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 400768 इन सेकेंड वीक। यानी कीर्ति बुक स्टोर जो है इतने रुपए की बुकें पहले वीक में बेचता है और दूसरे वीक में इतने रुपीज़ की बुक्स बेचता है। हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 weeks टुगेदर। अब ये साफ साफ हमसे पूछ रहा है कि 2 वीक्स में उसने कितनी टोटल सेल्स की है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और साथ में पूछ रहा है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले हम इन दोनों को, हमें सेल को ऐड करना होगा। तो हमारे पहले वाले का आंसर आ जाएगा कि दोनों वीक्स में मिलकर कितनी बुक्स बिकी है, और उसके बाद में हम इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा
कि जो सेकेंड वीक्स है उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो बुक्स है वो ज़्यादा बिकी है और जो डिफरेंस आएगा वही उनका मार्जिन होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ। हमने आपको देखा है कि बुक्स जो सोल्ड हुई है फर्स्ट वीक में वो है 285891, जबकि सेकेंड वीक में जो बुक सोल्ड हुई है वो है 400768। हमसे बोला गया है कि दोनों वीकों में टोटल कितनी बुक्स जो है सेल हुई है। तो हमें यहाँ पे सिंपली इन दोनों का सम करना है, जो कि आप देख रहे हो आंसर आ रहा है 686659। हमें यहाँ पे अरेंज करना है इसको कॉलम्स के रूप में और उसके बाद में इसको सम करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर डेट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। यानी हमें ये बोल रहा है कि आपको ये डिजिट हमने दी है और अब इन डिजिट से आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो कि हमने सीख लिया है ना। क्योंकि ग्रेटेस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे थोड़ा छोटा नंबर आता है। फिर दोस्तों इस सवाल को हम कॉपी में चेक करते हैं। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए हुए हैं वो हैं 62743 और इसके आधार पर हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का और लोवेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस, यानी उन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। कॉपी में आपको बता देता हूं। अब माय लवली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। वो पूछ रहा है कि ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्ड 2825 स्क्रू एडी। एक दिन में मशीन जो है इतने स्क्रू बनाती है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इज प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2006 दिया गया है और आप जानते हो कि जितने भी जनवरी के मंथ होते हैं उसमें टोटल डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो हमें जो है 1 डेज के स्क्रू बताए गए हैं और पूरे मंथ के स्क्रू पूछे गए हैं और उस मंथ का नाम है जनवरी और उस मंथ में जो है 31 डेज होते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि एक दिन में जितने स्क्रू बन रहे हैं उसको 31 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि जो हमारा आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। चलते हैं कॉपी पर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आंसर नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमें 62743 से ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट नंबर बनाना है। देखिए इनमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमें दिख रहा है 7 और 7 के बाद उससे छोटा नंबर जो है 6 है, फिर 4 है, फिर 3 और 2 है। तो हम हमेशा जो है 7 को पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 7 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 4 3 2। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बना है और इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो ये हमारा लोवेस्ट नंबर भी बन जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है। सिंपली हमें माइनस करना पड़ेगा, आंसर आएगा 42965। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आंसर नंबर 6 की तरफ। एक मशीन जो है एवरेज रूप से हर दिन 2825 स्क्रू बना रही है और हमसे पूछा गया है कि जनवरी के अंदर वो कितने स्क्रू बना देगी। हमें पता है कि जनवरी में जो है 31 डेज होते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो एक दिन में यदि 2825 स्क्रू बना रही है तो 31 डेज में कितने बनाएगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 2825 को 31 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आप देख सकते हो 87575 मल्टीप्लाई में आ गया है। आप भी इसे कीजिएगा और कहीं गलती होगी तो इसको चेकअप कीजिएगा। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 6 तक के आज के आंसर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7 से लेकर 12 तक के आंसर्स। दोस्तों इस तरह से हमने 1 से लेकर 6 तक के जो हैं क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आगे जो 7 से लेकर जो हमारे 12 तक के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे 6 क्लास की मैथ जो है आपके लिए लेकर आएंगे। साथ में 7th 8th 9th और 10th की मैथ भी आपको यहाँ दिखाई देगी।